हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसआई और सीआई का फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फास्टेस्ट मेथड से कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया था। आज थोड़ा सा मैं उसका ब्रीफ में ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अरिथमेटिक के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन यही है। तो देखिए, मैंने आपको एक मेथड बताया था पास्कल ट्रायंगल। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो मैंने कहा था 1 ईयर के लिए सेम होगा, 2 साल के लिए 2 1 होगा, 3 साल के लिए 3 3 1 होगा, 4 साल के लिए 4 6 4 1 होगा, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 होगा। ठीक है, जितनी साल के लिए ब्याज निकालेंगे उतनी बार ही परसेंटेज फाइंड करेंगे। और ये मेथड जो है ये अपन अप्लाई कर देंगे, ये ट्रायंगल जो है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन एक अच्छा सा, थोड़ा आपको पॉइंट्स भी क्लियर होते रहेंगे साथ साथ। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल है 7,200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3% प्रति वर्ष, वही चक्रवृद्धि ब्याज पे। आपको पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मेथड आपको बताया हुआ है ही मेरा, ध्यान हो तो। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कितना है 7,200। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 16 सही 2/3% परसेंटेज में बताया था कितना होता है 1/6। जितनी साल के लिए ब्याज पूछेगा उतनी ही बार क्या निकालेंगे। टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर्स। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 2 बार परसेंटेज निकालिए। 4500 का चाहे 1/6 निकाल लो, चाहे 16 सही 2/3% निकाल लो, बात तो एक ही। और ये बात एक क्यों है, तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में परसेंटेज वाले वीडियोज में जाके देखना, मैंने ये चीजें अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, देखो 7200 में 6 का भाग देते हैं तो अपना आंसर आता है 1200। लेकिन 2 साल की बात चल रही है तो 2 बार निकालेंगे, चलो 1 बार और निकाल लो। 1200 का 1/6 कितना आएगा, 200। अब 2 साल के लिए मेथड क्या था, 2 and 1। ये आ गया 2400 प्लस ये आ गया 200, तो आंसर आ गया है 2600। ठीक है, चलो और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ये मान लीजिए कि ये वीडियो आपका प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब देखो अगला। अब आप करेंगे, प्रिंसिपल आपको दे रखा है। प्रिंसिपल जो है वो आपको हमने जो दे रखा है वो, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमें प्रिंसिपल दे रखा है 7,290 रुपये। कितना दे रखा है, 7,290 रुपये। और जो ब्याज की दर दे रखी है वो आपको दे रखी है 11 सही 1/9% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब ये कह रहा है कि अगर समय यानी कि 3 साल दे रखा है, तो 3 साल समय के लिए आपको क्या फाइंड करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो फॉर्मूला तो आपको याद है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 + दर/100 की पावर t - p। उसको हम काम में नहीं लेंगे और क्या करने वाले हैं, वही पास्कल ट्रायंगल मेथड। आप तो सिंपल एक बात हमेशा याद रखना कि जितने साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उतनी बार ही प्रिंसिपल पे रेट से परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 7,290, ब्याज की दर कितनी है 11 सही 1/9%। मुझे तो 11 सही 1/9% कैलकुलेट करने में आता है जोर, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर पाएंगे उतना ही फायदा है। तो मैं 11 सही 1/9% की जगह अगर 1/9 निकाल लूं तो वो भी एक ही बात है। किस प्रकार से, जैसे आपको कोई कहे 8,000 का 50% कितना होगा, तो आप बताएंगे 4,000।
और आप कहें कि मैं 8,000 का 50% क्यों बोलूं, मैं तो 8,000 का 1/2 हिस्सा भी बोल देता हूँ, तो अभी आपका आंसर तो 4,000 ही आएगा। तो एक बात बताइए, आंसर आपका सेम है 50%, तो आपने 1/2 कर दिया, 8,000 में 2 का भाग दे लो 4,000, और 8,000 का 50%। तो वैसे ही 11 से ही 1/9% आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एग्जाम के अंदर देखने में। मैंने आपको परसेंटेज में पूरी टेबल बता रखी है। तो 11 से ही 1/9% 1/9 होता है, आप करके भी देख सकते हैं कैलकुलेट। जैसे 11 से ही 1/9 मैं लिख के बता देता हूँ एक बार के लिए। तो 11 से ही 1/9 बराबर 9 11 99 और 1 100/9 हो गया। प्रतिशत को हटाओ, 1/100 लगाओ, 100 से 100 कट गया, तो आपके सामने ये फ्रैक्शनल वैल्यू जिसको हम भिन्न कहते हैं कितनी आ गई, 1/9। कहने का मतलब किसी चीज के लिए 100 के लिए जितना 11 से ही 1/9% है, उतना ही 9 के लिए 1 और 1 के लिए 1/9 है। तो हम 7,290 में किसका भाग देंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया 1/9 का। तो देखो 7,290 का 1/9 हिस्सा निकाल लो आप, तो 9 8 72, 9 एकम 9, 810 आ गया। अब वापिस से 1/9 निकालो, तो 90 आ गया। कितने साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, 3 साल का, 3 बार निकालेंगे, वापिस 1/9 निकालो, 10 आ गया। 3 साल के लिए मेथड था 3 3 1, ये लीजिए भाई। 810 का 3 गुना कितना होता है, 2430। 90 का 3 गुना कितना होता है, 270। और 10 का 1 गुना कितना होता है, 10। तो 2430 और 270 जोड़ दीजिए, कितना होता है, 2700 होगा। और 2700 में 10 जोड़िए, 2,710 रुपये आपका डायरेक्ट आंसर। जिस ऑप्शन में आपको 2,710 रुपये मिले वही आपका आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रधन क्या होगा, तो सीधी बात है, मूलधन में आप क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, वही आपके लिए मिश्रधन होगा। अब एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बस आपको तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रिंसिपल अब की बार मैं आपको दे रहा हूँ 24,200 रुपये। अब की बार ब्याज की दर है 12% प्रति वर्ष, वो भी किससे, चक्रवर्ती ब्याज की। और समय दे रखा है 3 साल। और अब आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, विद इन 10 सेकंड आपको ये आंसर बताना है। तो करिए आप, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही होगा सीआई निकालने का। 24,200 गुणा 1 प्लस 12/100 पावर 3 माइनस 24,200। अगर इसको आप कैलकुलेट करने लग गए ना, 10 सेकंड तो जाने दो, 10 मिनट में आप आंसर नहीं निकाल पाओ। और अगर आपको कहीं इसमें वहम हो तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, पेपर पेन ले लीजिए और इसको कैलकुलेट करके देखिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपके लिए मुश्किल क्या है, कैलकुलेशन। तो सीधी बात है ना, कंपटीशन नाम ही कैलकुलेशन का है। अरिथमेटिक की हम जैसे कि बात कर रहे हैं, हमें कैलकुलेशन को काउंटर फिट करना है। 24,200 का अगर आप 112/100 गुणा 112/100 और गुणा 112/100, क्योंकि पावर तो 3 है ना, और माइनस 24,200। अब आप डबल जीरो को 24,200 के डबल जीरो से काट दोगे, चलो यहां तक तो ठीक है। अब करो भी गुणा, 242 को 112 से गुणा करो, फिर एक संख्या आएगी, फिर जो आएगी उसको वापिस 112 से गुणा करो, फिर एक संख्या आएगी, फिर उसको वापिस 112 से गुणा करो, फिर जो संख्या आएगी उसमें आप 10,000 का भाग देके 24,200 घटाएंगे। आंसर निकालने में अब आपको जोर आएगा, क्योंकि सीधी बात है कैलकुलेशन। तो करते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट से। अब आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं कि 3 साल के लिए अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछ भी ले तो आप विद इन 10 सेकंड आंसर बता देंगे, अगर आप परसेंटेज में, मैंने जो परसेंटेज निकालने का मेथड बताया वो अगर आपके समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको इफेक्टिव रेट निकालनी बताऊंगा। हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव रेट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो करते हैं बात, इफेक्टिव रेट होती क्या है। चलो सबसे पहले मैं 10% पे समझाता हूँ आप। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको थ्योरी बता रहा हूँ, समझिएगा। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल की बात चल रही है। अब आपके सामने दो मेथड है चक्रवर्ती ब्याज निकालने के, एक तो वही मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 रात में समय माइनस मूलधन। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको इफेक्टिव रेट पता चल जाए तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं कि आंसर आपका क्या होगा। अब इफेक्टिव रेट जिसको हम प्रभावी दर कहते हैं, होती क्या है प्रभावी दर, चलो चेक करके देखते हैं। देखिए प्रभावी दर जो है
वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो इफेक्टिव रेट निकालने का मेथड क्या है। आप प्रिंसिप सबसे पहले 100 मान लीजिए। 100 का 10% कितना होगा? 10। और 10 का 10% क्या होगा? 1। 2 के लिए मेथड क्या होता है? 2 and 1। ये हो गया 20 और ये हो गया 1, 21%। अब ये इफेक्टिव रेट है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब अगर आपको मैं ये पूछ लूं कि 5,000 रुपए है, दर है 10%, टाइम है 2 वर्ष, आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो एक मेथड तो ये पता है कि 10% है, 2 साल का कितना होगा? 20%। अगर साधारण ब्याज की बात चलती तो, लेकिन बात तो चक्रवृद्धि ब्याज की चल रही है, तो कितना होगा फिर? 21%। तो 5,000 का 21% कितना होगा? जल्दी से बताइए। 5,000 का 21%, 1,050। जिसने भी निकाल रखा है याद करो। परसेंटेज निकालना बताया था। 5,000 का 10% कितना होगा? 500। तो 20% कितना होगा? 1,000। और 5,000 का 1% कितना होगा? 50। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,050। तो आपका आंसर कितना आ गया? और कोई पूछे भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में इफेक्टिव रेट 21% है और साधारण ब्याज में इफेक्टिव रेट 20% है। दोनों के बीच का अंतर 1% है। तो 5,000 का 1% निकाल लेंगे ना, तो भी डायरेक्ट आएगा अंतर, जो कितना होगा? 50। थोड़ा मैं आपको इफेक्टिव रेट के बारे में ढंग से बता दूं। अगला क्वेश्चन बता देता हूं। बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हैं, समझते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अब देखो, एक जैसा कि मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इफेक्टिव रेट का। आपको अगर कोई बंदा कह देता कि 11% इफेक्टिव रेट है, पहले 2 साल की बात करते हैं फिर 3 साल की करेंगे। टाइम है 2 साल। पहले तो मेरे को ईआर बताइए। ईआर ऑफ किस पे? सीआई पे। और ईआर एसआई पे कितनी होगी? तो देखो ईआर एसआई पे तो सीधी सीधी बात है, 11% 2 साल के लिए है, तो 2 साल का 22% हो जाएगा। पर ईआर सीआई के लिए कितनी होगी ये आप देखिए एक बार। तो देखो 100 है, 100 का 11%, 11। 11 का 11%, 1.21। तो 2 साल के लिए कितना आ जाएगा? 22 प्लस 1.21 यानी कि 23.21। तो आप क्या कह सकते हैं? 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 23.21%। अब परसेंटेज निकालना आता है तो कोई लोचा ही नहीं है। जैसे आपको कोई पूछे भाई 6,000 रुपए है, प्रिंसिपल है 6,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही 11% प्रति वर्ष, किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर्स और आपसे क्या पूछा है? सीआई बताइए। तो देखो एक तो वही है 6,000 का 11% निकाल लीजिए। ठीक है। 6,000 का 11% निकालेंगे तो 10% 600 होता है, 11% कितना आएगा? 660। 660 का 11% निकाल लीजिए तो देखो 10% 66 है, 1% 6.6 है, तो 72.6 हो गए। तो देखो इसको 2 और इसको 1, तो 660 को 2 से गुणा करेंगे तो 1320, और 1320 और 72 यानी 1392.6। ये आपका आंसर है। दूसरा मेथड क्या है? 6,000 का आप एक काम कीजिए, सीधा ही 23.21% निकाल लीजिए। तो क्या देखो, ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है, ये इसके डबल जीरो तो ले जाएगा, ये तो कन्फर्म है, ये ले गए। अब 60 को 23.21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखो 6 से गुणा कीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 1 19, और 6 दूनी 12 और 1 13। लेकिन अब दशमलव 2 अंकों के नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो ये 60 का एक जीरो भी है, तो एक 1392.6। दोनों तरीके से एक ही आंसर आने वाला है। अब आप कहेंगे सर 2 वर्ष के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, ये मेथड भी सही है और इफेक्टिव रेट का मेथड भी सही है। अब ये जो मैं स्पेशली बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा काम उनके आने वाली है जो बैंक के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स में ऐसी रेट देके
तो टाइम देख के आपको क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेटिव दे देते हैं। तो वैसे आजकल एसएससी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछने लग गई है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आजकल कैलकुलेशन को इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई है, क्योंकि बंदे चेक करना चाहते हैं कि स्पीड कैसी है। तो आप एक काम करना, एक छोटा सा क्वेश्चन, अब 3 वर्ष के लिए बात करते हैं। 4 वर्ष का बहुत रेयर एंड रेयर पूछा जाता है, और वो भी हम पर करेंगे बात, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। मान लो वही 5,000 रुपये है, सॉरी 5,000 रुपये, रेट है वही 10%, टाइम है वही 3 वर्ष, और आपसे पूछ लिया सीआई क्या होगा। तो देखो वैसे तो आप कर लेंगे, 5,000 का 10%, 500, 500 का 10%, 50, 50 का 10%, 5, 3 साल के लिए 1655 आया था, हमने किया भी था। तो तीनों तरीके से करके बताऊंगा, 1500 प्लस 150 प्लस 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1655। अनदर मेथड क्या है, अनदर मेथड है इफेक्टिव रेट वाला। अब इफेक्टिव रेट क्या होगी देखते हैं। देखो 10% है, कितने साल की बात चल रही है, 3 इयर्स। 100 का 10%, 10, 10 का 10%, एक, एक का 10%, 0.1, 3, 3 और 1, 10 या 30 प्लस 3, 10.1, तो जोड़ दीजिए इसको, कितना आ रहा है, 33.1, 33.1% इफेक्टिव रेट होगी। इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो आप एक काम कीजिए, 5,000 का 33.1% निकाल लीजिए। तो एक बात सुनो, ये परसेंटेज और ये 0.1 अंकों पे, ये तीनों जीरो को काट देगा क्या, तीनों जीरो काट देगा। तो एक काम कीजिए, 331 को 5 से गुणा कर दिए, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16, तो भी आपका आंसर वही आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसी प्रकार से अगर मेरे को 11%, 12%, 13%, 14%, ऐसे 20%, कम से कम 20% तक, देखो बैंक के क्वेश्चंस के अंदर लगभग 20% के आसपास ही इंटरेस्ट रेट पूछी जाती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 79% ब्याज दर है। कभी देखा, मैंने तो देखा नहीं है, अब आपने कभी देखा हो तो बता दीजिए। हाँ 7.9, 8.9 वो एक अनदर मैटर है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पर यहाँ 11, 12, 13, 14%, 15%, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसी होगी, परसेंटेज वैल्यू ऐसी होगी जिसको इजी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसे ही डेटा आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले 11% के लिए इफेक्टिव रेट निकाल के देखते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन बताया भी था, 24,200 था। अब इसका 12% निकालते तो 10% कितना होता है, 2420, 1% 242, तो 2% 484। तो मेरे हिसाब से इसको जोड़ते हैं तो 2904 होता। तो यहाँ लिखते हैं आप 2904, फिर इसका वापिस 12% निकालते, तो ठीक है 10% तो आप 290.4 कर देते, 1% 29.04, तो 2% होता 58.08। इसको भी जोड़ते तो 48, और ये 348, ये वैल्यू आती 348.48। अब आप इसका वापिस 12% निकालते, तो 10% तो 34.8 आ जाता, 34.848। 1% 3.4848 आता, 3.4848 आता, तो 6.9696 ये आता 12%। तो देखो 6, 8, 9, 17, 6, 4, 10, 11, 8, 9, 17, 1, 18, 6, 4, 10, 11, 3, 1, 4, इसको हम यहाँ बोलते 41.81, 41.8176, 3, 3, 1,
2904 का आता 8712, 348.38, देखो 48 को 3 8 24, 312 2 14, 3 8 24 और 1 25, 312 और 2 14, 3 3 9 और 1 10, और प्लस 41.8176। तो देखो 8712, 1045.44, 41.8176, इन सबको जोड़ो। ये तो आता 6, ये आता 7, ये आता 5, ये आता 8 4 12, ये 5 और 2 7, एक 8 और 1 9, ये 4 4 8 और 1 9, ये 7 और ये 8 और 1, तो 9799.25 लग। ये तो एग्जैक्ट आंसर है। पर टाइम कितना लगा? कहने का मतलब क्या है कि ये भी तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, और जो फॉर्मूला है वो तो कैलकुलेटिव होना ही था। देखो आपने देखा था ना अभी, तो वो तो और भी ज्यादा मुश्किल था। कौन से वाला? जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला शुरुआत में, वहाँ पे किया था, ये रहा। तो मैंने कहा था कि यहाँ आंसर आएगा नहीं अपना। ठीक है, तो फिर कैसे करते हैं देखिए। अब इफेक्टिव रेट निकालना सीखते हैं 11%, 12% इनके लिए। तो वही चीज अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने, सबसे पहले 11% पे देखते हैं 3 साल के लिए। कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 100 का 11%, 11, 11 का 11%, 121, तो 1.21 हो गया। और 1.21 का 11%, 1331, तो पॉइंट। अब देखो इसको 3, इसको 3 और इसको 1, तो देखो 33 प्लस 3.63 प्लस 0.1331, तो देखो 33 और 3 36, 36.12, 36 पॉइंट, देखो 33, 63 और 13 76, तो 36.767631, देखो जो इफेक्टिव रेट आएगी वही आएगी। चलो 12% के हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 100 का 12%, 12, 12 का 12%, 1.44, इसका 12%, 0.1728, 3 3 1, 12 3 36 प्लस 144 का 3 गुना कितना आएगा? 400, 4.32, और प्लस 0.1728, तो 36 4 40, पॉइंट 32 और 17 49, 40.49, यानी कि 40.4928%, ये इफेक्टिव रेट आ गई। तो अगर मैं देखो ऐसी इफेक्टिव रेट आपको याद करवा दूं इसी वीडियो में कि अप्रोक्सीमेशन में एक का भी अंतर नहीं आए एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन ऐसा भी नहीं देता है कि एक तो 45.15 दे दिया, दूसरा 45.16 दे दिया। ऑप्शन में कम से कम 2 3 संख्याओं का डिफरेंस तो रखता है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को अपन इजीली कैसे करेंगे। मैं आपको वो चीज बता देता हूँ। देख लीजिए, आपको संख्या नहीं दिख रही हो तो पीछे 40.4928 दे रखा है। ठीक है, अब करके देखते हैं। सीधी टेबल याद करा दूं अगर मैं आपको इफेक्टिव रेट वाली, तो वो कैसी रहे देखिए। अब ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सीआई, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बात कितनी साल की चल रही है? 3 इयर्स के लिए। और ये इफेक्टिव रेट है कौन सी? एसआई की। और ये इफेक्टिव रेट है इसकी
CI। ठीक है, तो लिखा देता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 ले लेते हैं और ये 11 ले लेते हैं। ठीक है, हम्म, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि एक सिद्धांत में अगर ये लिखे दिखे नहीं, आपके समझ में ना भी आए, मैं इसको ढंग से समझा दूं। छोड़ो, अपन तो डायरेक्ट में बता देता हूँ लिख के। देखो, 11%, सबसे पहले हम लिखेंगे 11%, फिर हम लिखेंगे 12%, फिर 13%, फिर 14%, फिर 15%, फिर 16%, फिर 17%। 20 तक मैंने बताया था, स्पेशली आपको 20 तक याद रखना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो इंटरेस्ट रेट पूछी जाती है वो आपको 20 तक ही पूछी जाती है। देखो, SI में तो 3 साल के लिए सीधा पता है कि 11% का 3 गुना कितना होता है, 33 होता है। 12 का 3 गुना 36, 13 का 3 गुना 39, 14 का 3 गुना 42, 15 का 3 गुना 45, 16 का 3 गुना 48, 17 का 3 गुना 51, 18 का 3 गुना 54, ठीक है, 19 का 3 गुना 57 और 20 का 3 गुना 60। बात तो CI की है ना। तो देखो, आप एक काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए 36.75, फिर आप कीजिए 40.50, फिर आप कीजिए 44.30, फिर आप कीजिए 48.15, फिर आप कीजिए 52.10, उसके बाद आप कीजिए 56 पॉइंट वापिस 10, इसके बाद आप कीजिए 60.15, फिर आप कीजिए 64.30, फिर 68.50, ठीक है, और लास्ट में कीजिए आप 72.75। ये भाई इफेक्टिव रेट है, ध्यान से देख लो। अब आप कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगी, तो देखो सिंपल सा मेथड है भाई, मैं याद करवा देता हूँ अभी वीडियो में, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये इफेक्टिव टेबल याद करा देता हूँ। ठीक है, नई स्लाइड में लिख के बता देता हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखो, 36 से 4 के डिफरेंस पे संख्याएं लिखते जाओ। 36 4 40, 4 44, फिर 4 48, फिर 4 52, फिर 56, फिर 60, फिर 64, फिर 68 और फिर 72। ठीक है, चालू करो 0.75 से, फिर 0.50, फिर 0.30, फिर 0.15, फिर 0.10। अब वापस इसको, जैसे ये ऐसे आया था ना, अब इसको वापस ऐसे ही बढ़ते क्रम में लिखते, 0.10, 0.15, 0.30, 0.50, 0.75। देखो, ये हो गई इफेक्टिव रेट। ठीक है, इफेक्टिव रेट हो गई है। और कितने कितने के लिए आपको पता है, ये तो 11% के लिए हो गई, ये 12% के लिए हो गई, ये 13% के लिए हो गई, ये 14% के लिए हो गई, ये 15% के लिए, ये 16% के लिए, ये 17% के लिए, ये 18% के लिए, ये 19% के लिए,
और ये 20%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन का, मैंने आपको बताया था 24,200 रुपये था मूलधन, जो प्रिंसिपल था 24,200 रुपये, रेट थी 12% प्रति वर्ष, किस पे, चक्रवर्ती ब्याज पे, टाइम था 3 साल, और आपको सीआई पूछा था। तो देखो 11 के लिए 36.75, तो 12 के लिए 40.50। तो एक काम करो यार, 24,200 का 40.5% निकाल लो ना, सॉरी 40.5% निकाल लो ना यार, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो 10% कितना होता है, 2420, तो 40% कितना हो जाएगा, 9680। 1% कितना, 242, तो 1% कितना है, आधा परसेंट कितना हो गया, इसका भी आधा, 121। 1 8 2 10, 6 1 7 1 8, और ये 9। मैंने कहा था एक आध का अंतर आएगा। तो देखो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या था, मैं आपको अभी टेबल में बता देता हूँ। कहाँ लिखाया था मैंने आपको, 9,799.2576, यानी कि लगभग 9800 मान लो। तो मेरा 9801 आ रहा है। तो आप ऑप्शन अगर आपको ऐसे दे रखे होंगे, तो मैंने कहा था ना, 2 5 10 15 रुपए का डिफरेंस हमेशा चलता है। तो अप्रोक्सीमेशन से आपको एक तो डायरेक्ट याद भी तो हो रही है इफेक्टिव रेट। तो अगर ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा क्लोज दे रखे हो, तो आपको मेथड पता ही है। तो अगर ऑप्शन क्लोज नहीं दे रखे, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल रहा है, तो ये इफेक्टिव रेट वाला मेथड आप काम में ले सकते हो। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9,799.2576 वाले ऑप्शन पे आप टिक मारोगे। ठीक है, तो आज मैंने जो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उनको ट्राई करना। जैसे अब आपको मैंने बताया, वही कुछ सेकंड में आपको आंसर बताना है। देखो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं सीधा सा। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ही अच्छा सा, कि प्रिंसिपल हमें दे रखा है 15,400 रुपये। कितना दे रखा है, 15,400 रुपये। ब्याज की दर है 11%। ठीक है, प्रति वर्ष सीआई पे। टाइम आपको दे रखा है 3 साल। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 15,400 रुपये का 11%। अब आपको ये तो पता है कि साधारण ब्याज पूछता तब तो मैं 33% निकाल लेता, क्योंकि हर साल 11 11 11 लगने वाला है। पर ये तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। अब वैसे आपको पता है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, तो 15,000 गुणा 1 + 11/100, पावर कितनी, 3 माइनस 15,000। अब इसको आप सोल्व करके देख लो, ये तो 15,000 भी नहीं है, तो 15,400 है। मतलब ये तो किस्मत अच्छी है आपकी, जो लास्ट में डबल जीरो इस जीरो के 100 के जीरो के साथ कट जाएगा। अगर आपको कुछ अलग दे दिया जाए 15,485 रुपये, तब क्या करेंगे आप। तो देखो पहले तो मैं इसको लिख रहा हूँ, 15,400 गुणा 111/100 गुणा 111/100 गुणा 111/100 माइनस 15,400। अब आप इसको 10 सेकंड में कहाँ से करेंगे, आप सबसे इतना यहां तक तो आपकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप 154 को पहले किससे गुणा करेंगे, 111 से। फिर कोई संख्या आएगी, उस संख्या को आप फिर वापस किससे गुणा करेंगे, 111 से। फिर एक संख्या और आएगी, बड़ी संख्या, फिर आप इसको वापस किससे गुणा करेंगे, 111 से। और बड़ी संख्या आएगी, अब उस संख्या में आप किसका भाग देंगे, भाई चलो ठीक है, 100 का भाग नहीं देके आप 4 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, उसमें से इस 15,400 को घटाएंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। मैंने इफेक्टिव रेट मेथड बताया था, तो सिंपल सा पता है आपको इफेक्टिव रेट क्या मेथड होता है। 12% के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होती है, 40.50 क्यों होती है, मैंने निकाल के बता दिया। तो 15,400 रुपये था क्या। तो एक बात बताओ, 10% आपको 40.50% निकालना है। परसेंटेज में खूब मेहनत कराई है, परसेंटेज कैलकुलेटिव तरीके से निकालने का। मैंने कहा था जैसे अपने दादा परदादा काम में लेते थे, उस मेथड को ही काम में लेंगे। 10% आपको पता है, किसी भी संख्या का 10%, एक जीरो उड़ा दो, 1540, 40% चाहिए। तो 1540 का 40% कितना होगा, 1500 का 4 गुना तो हो गया 6,000, 40 का 4 गुना 160, 6,160 रुपये। ये तो आ गया कितना, 40%। अब रह गई कितनी कमी, 0.50।
0.50 का मतलब आधा परसेंट ही तो होता है। तो एक बात बताओ, 1% 154 है, तो आधा परसेंट स्वतंत्र नहीं हो जाएगा? तो आप एक काम कीजिए, ये 7 आ गया, ये 6 7 13, ये 1 और 1 2, ये 6237। अब वो कर लो, वो कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी लगती है, ये मेथड। ये आपका डायरेक्ट आंसर है। और अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप कंटिन्यू बने रहें, और सीट में भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन को मैंने 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लेके करवा दिया, आप उसी दिन वीडियो छोड़ के चले जाना। थैंक यू वेरी मच।